काया रो हंकार काया थारे गार से गाते ए गारी सी गाती रे पाया ओसरा मोती गारी सी गाती रे पाया ओसरा मोती बल जली खाक हो जासे रे कदने जंगल में जासे ओ भारे मत कर माया रो हंकार आणि काया रो हंकार काया थारे गार से गाते अरे खुटिया सीतड़ी राम तेल खुटिया सीतड़ी राम तेल जाना बिगड़िया सब खेल जारा बिगड़िया सब खेल रैया दीवा में बाटे रे काया गार से काटे ओए खुटिया सीतड़ी राम तेल खुटिया ओ भारे मत कर माया रो हंकार काया रो हंकार काया थारे गार से गाते गार से गाती रे पाया ओसरा मोती ए गार से गाती रे पाया ओसरा मोती बल जली खाक हो जासे रे कितने जंगल में जासे भाई मत कर माया रो हंकार काया रो हंकार काया थारे गार से गाते अरे सूरा सिल सामू झेल सूरा सिल सामू झेल धड़ से शीश रंग मेल धड़ से शीश रंग मेल देखो सुररी जाती रे काया गार से काटे ओ सूरा सिल सामू झेल सूरा सिल सामू झेल धड़ से शीश रंग मेल धड़ से शीश रंग मेल देखो सुररी जाती रे काया गार से काटे ये भारे मत कर माया रो हंकार काया रो हंकार काया थारे गार से गाते ओरी गार से गाती रे बाया ओसरा मोती गार से गाती रे बाया ओसरा मोती बल जली खाक हो जासे रे कितने जंगल में जासे ये भाई मत कर माया रो हंकार आणि काया रो हंकार काया थारे गार से गाते हे स्वामी गुरु गोरखनाथ स्वामी गुरु गोरखनाथ जारा चेला पूरनी दास जारा चेला पूरनी दास नैया पार लग जासे रे काया गार से गाते अरे स्वामी गुरु गोरखनाथ स्वामी गुरु गोरखनाथ जारा चेला पूरनी दास जारा चेला पूरनी दास नैया पार लग जासे रे काया गार से गाते ये बारी मत कर माया रो हंकार आणि काया रो हंकार काया थारे गार से गाते और गार से गाती रे बाया ओसरा मोती गार से गाती रे बाया ओसरा मोती ये जो भीम काल का सामान पहले नहीं था कच्ची दीवार से मकान बनता और आजकल तो ऐसा ऐसा मकान बने भीम काल में जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक दिखे पर कुछ समय के पहले सामान नहीं था कच्ची दीवार से मकान बनता वह दीवार पे पानी लग जातो वह दीवार धस जाती कई मकान पहला धस जाता
तो दृष्टांत देकर समझाया कि वह जो 11 की दीवार दसती वहां में तो थोड़ा समय लगतो, पर एक काया रूपी दीवार दसवा में एक पल भी देर नहीं लगे। बंदे मत कर बात कल की, खबर नहीं एक पल की। एक पल में क्या होने वाला है कोई पता नहीं है। ये गाड़ी चल रही है, ये काया चल रही है, कब थम जावे कोई भरोसा नहीं है। और आजकल ऐसी मृत्यु हो रही है, देखो देखो ने चलता चलता ठोकर खाए जाकर रह जावे। कोई कहे के कब हाथ में हाथ रह चल, चल बचा, कोई कहे के साथ रात में सोया सुबह उठा ही नहीं, कोई कहे बात करता करता। तो ऐसे पता नहीं बोलते बोलते या बोली रुक गई, जवान रुक गई, भरोसा नहीं है। इसलिए पहले से तेज जाओ और ईश्वर का भजन कर लो, गुरु सत्संग कर लो और काया का सुधार कर लो। अहंकार और अभिमान नहीं करे। समय के अनुसार अब रविदास जी महाराज 10 साल को आया, 15 साल को आया, अब 16 साल की उम्र हुई। तो देखिए रविदास जी महाराज ने 16 साल की उम्र से ही समाज को उद्धार करवा वास्ते बीड़ू उठाया। अभी नाबालिग रविदास जी, बालक तो गिनती भाई 18 साल के बाद, रविदास जी अभी नाबालिग है, 16 साल की उम्र है। मन में विचार किया मेरे समाज का उद्धार करने के लिए अब मैं कुछ बीड़ा हो पाऊंगा। तो एक समय की बात है, जेठ मास के अमास के दिन परबी पड़ी साहब। परबी की को बोले सूरज के जब ग्रहण लगे, सूरज के जब ग्रहण लगे तो दुनिया को बड़ो भारी त्योहार माने, पर्व स्नान। ऐसा भी बतावे जब तक सूरज के ग्रहण लेवे तब तक कोई कोई को सूतक भी माने, और जब तक सूत्र लेवे जब तक ग्रहण लेवे तब तक कोई कोई भोजन भी नहीं करे, भजन करे, नदी तालाब कुआ बावड़ में स्नान करे, दान पुण्य करे। तो जेठ मास के अमावस के दिन जब सूरज का ग्रहण लगो तो दुनिया सभी सरजू नदी में स्नान करवा के जावे। रविदास जी बैठा विचार किया आज पर्व स्नान है और आज तो स्नान करवा को महत्व है, आज अपन भी चलांगा। छड़ी उठे हाथ में, तो रविदास भक्ति नहाने चले, अब धरी शिवजी का ध्यान। और रविदास भक्ति नहाने चले, धरी शिवजी का ध्यान। झट सरजू के तीर पर जाए किया स्नान। रविदास भक्त नहाने चले, धरेश्वर का ध्यान है, जड़ सरजू के तीर पर जाए किया स्नान। तो रविदास जी महाराज ने स्नान भी किया तो कटे गए सब। ये जो राजा महाराजा ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सब स्नान करे है ना, सबसे ऊपर जाकर स्नान किया। सबसे ऊपर जाकर स्नान क्यों किया? तारी ने कुंगरी चारों की। लोग मारे छेड़ेगा, मैंने सही से पतो पूछने लगेगा, मैं सही पतो बताऊंगा तो दुनिया फिर मारे से आड़ी टेढ़ी बात करेगा, तब जाकर के हमारे कुछ ज्ञान करवा को मौको मिलेगा। तो अनेक उद्देश्य रविदास जी महाराज सबसे ऊपर जाकर स्नान करे, नीचे तरफ सभी लोग स्नान करे। राजा महाराजा ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सबकी निगाह पड़ी रविदास जी के ऊपर। रविदास जी का रूप देख करके सब अचंभा में पड़ गया, स्नान करना बंद कर दियो। आपस में जाकर भैया रे भैया ऊपर देखो, ऊपर वो जो स्नान करे अकेलो, आहा इको रूप तो देखो रे भैया। मालूम पड़े या तो कोई राजगण को राजकुमार है या कोई मोटा ऋषि की संतान है। अपने इतना स्नान करा हजारों की संख्या में, परंतु अपने में ऐसा कोई भी खूबसूरत इतो नहीं दिखे भैया। जो इतना खूबसूरत है और अकेले स्नान करे तो निश्चित कोई बड़ा घराना को है। तो भैया अपने स्नान बाद में करेंगे, पहले को पतो पूछांगा। राजा महाराजा ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय वे सब रविदास जी को पतो पूछो कि वह तरह बना हुआ है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वेशी सभी नावे रूप देखा सारे सको जाने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सब नावे रूप देखा सारे सको जाने आपस में सब करत विचारा या सुत किसी का के राज कुमारा आपस में सब करत विचारा या सुत किसी का के राज कुमारा पंडित मिली जुली करी सब आए श्री दास के निकट बेटाए पंडित मिली जुली करी सब आए श्री दास के निकट बेटाए पंडित पास को आवे के आए निर्मल वचन सहज फरमाए पंडित पास को आवे के आए निर्मल वचन सहज फरमाए ए बालक कौन नगर तुम्हारा मात पिता है कौन तुम्हारा ए बालक कौन नगर तुम्हारा मात पिता है कौन तुम्हारा कौन भूमि ये अवतारा जागे कहिए नाम तुम्हारा कौन भूमि ये अवतारा जागे कहिए नाम तुम्हारा अपना सारा वेद बताओ हम लोगों का भरम मिटाओ अपना सारा वेद बताओ हम लोगों का भरम मिटाओ भक्त भगवान की धन्यवाद। इसका बोलते हैं नृत्य। 21वें सिमा रामचंद्र जी सोलंकी मचून आपकी तरफ से गुरु चरण भेंट सबको परिभाषा सुखी बना के सत्य गुरुदेव की। राजा महाराजा ऋषि मुनि सब खेल मिल करके रविदास जी के पास में आकर के बैठ गया और अब निर्मल यानी मीठी वाणी से पूछने लगा, अरे राजकुमार
आपको रूप देख करके हमारा मन में शंका हुई है कि आप निश्चित कोई न कोई मोटा राजघराना का राजकुमार हो या कोई मोटा ऋषि की संतान हो। तो अगर आप राजघराना से हो तो कौन सा राजघराना है, आपका माता पिता कौन है? अगर आश्रम से हो तो कौन ऋषि है आपका माता पिता? सारों भेद बता दो, हमारा भ्रम मिट जाएगा। रविदास जी विचार किया, बस अबे कुछ हमारे ज्ञान करवा को मौको मिलेगा। बड़े प्रेम से पतो बतावे। भगती का गहना गहना अरे भाई नाम है श्री रविदास, भगती का गहना गहना सत्य गुरुदेव की। रविदास जी अपना पतो बताने लगा। देखिए महाराज, मैं काशीपुर का निवासी हूँ। कर्माबाई मेरी माता है, राव जी मेरे पिताजी है, जाति से मैं शूद्र हूँ, छोटो का नाम रविदास मेरा नाम है, और एक मामूली भक्त को गहनों पहन रही वास्ते दुनिया वाला के साथ मैं भी अटे सरजू नदी में स्नान करवा के वास्ते आयो। तो रविदास जी महाराज को नाम तो पहले से भी लोग सुन चुका था। पंडित लोग के कान पर पड़ी आवाज, एकदम से जलन हुई। तो सुनकर नाम रविदास का और ये धरे कान पर हाथ, अबे सुना नाम सुनकर नाम रविदास। तो रविदास को नाम सुनकर को और तो की को भी बुरो नहीं लगे, केवल बुरो लगे पंडित समाज को, ब्राह्मण समाज को।
और तो सभी लोग विचार करेंगे भैया ये भले रविदास नाम मशहूर हो चुका है और ये भले ऐसा सोच करके और तो सभी लोग अपने अपनी जगह जाकर स्नान करें, परंतु पंडित बने से ना क्या पंडित लोग आके लाल हो गए आंखा और ऊंचा ऊंचा हाथ कर रविदास जी को ललकारने लगा। अरे जा पर जा रे कुसंग रविदास सटी पापी तू जा पर जा रे कुसंग रविदास सटी पापी तू क्रूर निवासा। तूने हमको पंडित नहीं जाना बिना पूछे ही मेरे से नाना, बिना पूछे ही मेरे से नाना। होकर भगती नहाने हम पंडित का धर्म घटाया। होकर भगती नहाने आया हम पंडित का धर्म घटाया। होकर चातुर ऊपर नहावे जापल डरे नहीं दोष चढ़ावे। होकर चातुर ऊपर को नहावे जापल डरे नहीं दोष चढ़ावे। भक्त रविदास संत रविदास भक्त रविदास। अभी तू नाबालिग है और अभी से तेरा नाम संसार में फैल चुका है। हम इतना पंडित 7 जानने वाला 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 विद्या जानने वाला पंडित, परंतु हमारा नाम गांव से बाहर भी नहीं है, लेकिन तेरा नाम अभी से सारे संसार में भक्त रविदास संत रविदास भक्त रविदास संत रविदास। तो जैसे जैसे बड़ो होगा तो हम ब्राह्मणा की तू नाक काटेगा, तो हमको हराएगा। बड़ो ज्ञानी निकल गयो, ज्ञान करने का इतने अधिकार तेरे को नहीं है। पर एक बात सुन ले, हादापुर समान आदित्य दमानिया आपके तरफ से गुरु चरण में बैठ सबको परिवार से सुखी बनाइए। अब जा रे जा अभी भागी जा, अरे वो सूत्र गमारा ये तीर्थी पर तोरे नहाने का तुझे नहीं अधिकार। जा रे जाओ भाग जा रे हो शूद्र गमार, तीर्थ व्रत स्नान करने का तुझे नहीं अधिकार। हे रविदास स्नान कर लियो नहीं, अब ऐसा कर जल्दी से भाग जा अगर जिंदगी चाहे तो, नहीं तो अब हम ब्राह्मण नहीं रहेंगा कैसे ही बन करके। और बात संत महात्मा कहे
और बुरो नहीं लगे। ये बात के ऊपर संत महापुरुष समझावे कि अगर आपको कोई गाली दे देवे तो गाली के बदले गाली मत दो। गाली देने वालों को या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। गाली देने वाले को अगर आपने भी गाली दे दी तो फिर आपने उसमें फर्क कुछ नहीं रहेगा। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। वही गाली देने वाला कुछ देर के बाद में पछताएगा और आकर के माफी मांगेगा। अगर माफी नहीं मांगेगा तो उसका मन में जरूर पछताएगा कि मैं बेकसूर बात गलत बोल दी। जहां तक भी संत महात्मा कहे, अब ऐसा तो कोई है नहीं जो कि इसका मन मान ले। रविदास जी महाराज को थोड़ी शांति हो, माता बहन शांति शांति। कथा भी उड़िया करो, थोड़ी चर्चा कम करता रहो, कथा भी उड़ता रहो। रविदास जी महाराज बिल्कुल बुरो नहीं माने और कहे देखो पंडित जी, आप अपने आपने कहो ऊंचा, दूसरा बताओ नीचा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछा, अगर जवाब दे दो तो मानो आप पूरा पंडित और ब्राह्मण हो। भजन देना वे परा रे, भजन दे वे परा रे भाई मारा योगी जन मगमायो। ओ भजन देना वे परा रे, भजन दे वे परा रे भाई मारा योगी जन मगमायो। योगी जन्म गमायो वे परा, योगी जन्म गमायो भजन देना वे परा रे, भजन दे वे परा रे भाई मार योगी जन्म गमायो। और सुमिर पांडे मुड़ गवारा, क्यों करो अहंकार रे भाई मार, क्यों करो अहंकार। आहा सुन रे पांडे मुड़ गवारा, क्यों करो अहंकार रे भाई मार, क्यों करो अहंकार। कौन कहाँ से आया ये बने बतलाओ, भजन बिना वे परा रे, भजन दे वे परा रे भाई मार योगी जन मगमायो। अरे तू के कौन कहाँ से आया ये बने बतलाओ, भजन बिना वे परा वे परा रे भाई मार योगी जन मगमायो। आहा योगी जन मगमायो वे परा, योगी जन मगमायो भजन देना वे परा रे, भजन दे वे परा रे भाई मार योगी जन मगमायो। हरे आप जल पृथ्वी तेज आकाशा, जी करेगे निवासा रे भाई मार, जी करेगे निवासा।
अरे आप जल पृथ्वी तेज आकाशा जीव करेगे निवासा रे भाई मार जीव करेगे निवासा अरे पांच तत्व के गए सब पांडे शुद्ध पांच तत्व के गए सब पांडे शुद्ध कहाँ से आयो भजन बिना विपरा रे भजन विपरा रे भाई मार गोगी जगमग ओहो योगी जन्मग मायो विपरा योगी जन्मग मायो भजन बिना विपरा रे भजन विपरा रे भाई मार गोगी जन्मग मायो और जैसे करने करे नर कोई बेसो जन्म पायो रे भाई मार बेसो जन्म पायो और जैसे करने करे नर कोई बेसो जन्म पायो रे भाई मार बेसो जन्म पायो चिकाया नहीं गोवे नीच तो अक्रम पायो भजन बिना विपरा रे भजन विपरा रे भाई मार गोगी जन्मग मायो या ऊंच नीच काया नहीं गोवे नीच तो अक्रम पायो भजन बिना विपरा रे भजन विपरा रे भाई मार गोगी जन्मग मायो योगी जन्मग मायो विपरा योगी जन्मग मायो भजन बिना विपरा रे भजन विपरा रे भाई मार गोगी जन्मग मायो योगी जन्मग मायो योगी जन्मग मायो सतगुरु रे आप कहाँ से आए हो पंडित जी और हम कहाँ से आए हैं आपके यहाँ की जगह कोई दूसरी है या हमारे यहाँ की जगह कोई दूसरी है नहीं पंडित जी नहीं जहाँ से आप आया हो वहाँ से हम आया जहाँ आप जाओगा वहाँ हम जाऊंगा एक ही जगह से तो आया है और एक ही जगह जाना है आपका भी वही पिता परमेश्वर है और हमारा भी वही पिता परमेश्वर है वह मालिक के घर में कोई जाति पाति नहीं है मालिक के घर में कोई ऊंच नीच नहीं है वहाँ कोई भेदभाव नहीं है मालिक ने सबको एक समान बनाया है अगर मालिक जो जाति पाति बनाता या ऊंच नीच की पीढ़ी बनाता तो अब जल पृथ्वी तेज आकाशा जीव करे निवासा हवा जल अग्नि पृथ्वी आकाश ये पांच तत्व का मालिक ने सबका शरीर बनाया है आप पंडित हो तो आपके भी पांच तत्व है हम हमारे भी पांच तत्व है यानी कोई भी मनुष्य चार तत्व का नहीं है सबके पांच तत्व है अगर मालिक भेदभाव जो रखता तो आपके पांच है तो हमारे चार तत्व करना था हमारे एक कम करना था क्योंकि हम नीचा तो नीचा के 2 तत्व कम होना था या हमारे 5 आपके 6 करना था परंतु नहीं मालिक ने जब भेदभाव रखा है नहीं सबको एक समान बनाया तो फिर तत्व में फर्क क्यों डालेगा बराबर 5 तत्व का सबका पुतला बनाया है चलो 5 तत्व के अब तत्व में फर्क नहीं डाला तो फिर शरीर में बनावट में कोई फर्क डालना था आप ऊंचा हो अब नीचा तो नीचा लोगों के लिए तो उनके हमारे 2 हाथ है तो आपके 4 हाथ होना था हमारे 2 पैर आपके 4 पैर होना था हमारे 2 आंखें आपके 4 आंख होना था कोई तो फर्क डालता मालिक ऊंच नीच की कोई फर्क तो ही नहीं सब एक समान है परंतु फर्क क्यों डालेगा क्योंकि मालिक ने जब भेदभाव रखा ही नहीं एक समान बनाया सबको तो फिर क्यों भेद रखेगा
हाँ 50 विस्मान जी बबलू भारती मंदसौर आपके तब से गुरु चरण में बैठ सबको परिवार से सुखी बना के सत्य गुरुदेव की। तो देखिए पंडित जी अंत में बात ये आती है काया ऊंच नीच की भी नहीं होवे, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल मिलेगा। किसी खास कुल में जन्म लेवा से जाते नहीं बने पंडित जी। हाँ ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया पर कर्म करेगा कसाई का। ब्राह्मण के घरे जन्म ले या मांस खावे मदिरा पिए बुरा कर्म करेगा तो क्या वो ब्राह्मण माना जाएगा? नहीं पंडित जी नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, कर्म के अनुसार वो नीच माना जाएगा क्योंकि उसका कर्म नीच है। और भले जाति से शूद्र है कर्म करेगा उच्च श्रेणी का तो वो ब्राह्मण के तुल्य माना जाएगा। परंतु वैसे देखा जाए नहीं तो पंडित जी आपकी पत्नी बहुत ऊंची है, जगत गुरु, परंतु जगत गुरु के नाम के ऊपर आपने पानी फेर दिया। क्यों? आपने अपना नियम छोड़ दिया। कैसे नियम छोड़ दिया? ब्राह्मण का कर्म है अच्छी शिक्षा देना, अच्छा रास्ता बताना, सत्य का मार्ग बताना, भेदभाव मिटाना, छुआछूत की भावना मिटाना, यह है गुरु का कर्म। आप जब गुरु की पत्नी प्राप्त कर ली और आपकी शिक्षा क्या है? भेदभाव बढ़ाना, ये गुरु का फर्ज है। छुआछूत की भावना बढ़ाना, ये आपका फर्ज है। ये पंडित जी आपका फर्ज नहीं है। आपका फर्ज अगर आपने पत्नी पाई है गुरु की तो गुरु का तो वो फर्ज है भेदभाव को मिटावे, छुआछूत की भावना को मिटावे, भाईचारा बढ़ावे, एकता बढ़ावे, एक समान करे, ये गुरु का फर्ज है। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपने नियम छोड़ दिया और आप दो काम गलत करो इस वास्ते आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं आवे। दो काम कौन कौन सा गलत काम करो आप? ये काम छोड़ दोगा तो शायद आपकी अकल का भी ठिकाने आ सकती है। दो काम कौन सा गलत काम करो? एक तो आप सूतक पातक ले लेकर के खाओ तो ये है नीच खाना। नीच खाना खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। दूसरी बात घर घर का दाना खाकर समय गुजारो। ये दो काम अगर छोड़ दो तो शायद आपकी बुद्धि ठिकाने आ सकती है। कहावत क्या है? अपनी कमाई का खाना, हक हलाल का कमाई का खाना, घर घर का दाना नहीं खाना। पता नहीं कौन से घर का कौन सा दाना खाना में आ जाएगा। तो संत महात्मा ने कहा है कि जैसो खावे अन्न ऐसो होवे मन, और जैसो पिए पानी ऐसी होवे वाणी। एक दृष्टांत देकर समझाए संत महापुरुष। आज कहीं से महात्मा जी घूमता घूमता आया और किसी गांव में रुक गया। कोई सेवा भावी सेवक था, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि बाबा जी महाराज दिन अस्त हो चुका है, रात तो आपने कहीं भी निकालनी है, तो आज की रात घर के घर निकाल लो। तो महात्मा जी के बात जम गई, ठीक है आज ये रात निकाल लो। महात्मा जी रुक गया। अब बेचारा सेवक था गरीब, घर में गेहूं नहीं है, ज्वार नहीं है। हाँ पर ये बात किसी थी, वो घर में से गरीब था लेकिन मन से गरीब नहीं था। मन लखपति था, करोड़पति था। घर में कुछ नहीं हुआ लेकिन हिम्मत कर लो कि मैं करके रहूंगा, तो उसकी मदद मालिक करता है। कहावत में कहा है, ज्यादा लिखा हुआ और देखा होगा कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। मर्द होकर के हिम्मत करेगा कि काम में करके रहूंगा, तो उसकी मदद वो मालिक कर देता है। तो गरीब बरे था लेकिन हिम्मत करी, शेर साहब के यहाँ से गेहूं लाया, पिसाया, महात्मा जी को भोजन करवाया और बिस्तर लगवाया। महात्मा जी को सोने के वास्ते कई दिन से कमर अगर की दीवार निकाल करके महात्मा जी को ओढ़वा के वास्ते दी और महात्मा जी सोया। अब यह दृष्टांत गायेगा है, जैसो खावे अन्न ऐसो होवे मन। तो आज महात्मा जी के चोरी को अनाज खावा में आयो। तब चोरी को अनाज कहीं असर बतावे, ये ध्यान से सुनो। एक चोर चोरी करके गेहूं लाया
वो क्यों ऐसा कैसा शेर साहब की दुकान पर बेच दिया। अब शेर साहब तो सभी का अनाज खरीदे साहब। अब शेर साहब को ये मालूम थी कि ये चोर है कि साहूकार है। सेठ की तो निगाह में सब एक समान है। तो एक चोर चोरी करके गेहूं लाया और शेर साहब की दुकान पर बेचा। वी गेहूं ऐसा कैसा गरीब ने खरीद लिया और वी गेहूं पिसा करके महात्मा जी को भोजन करवाया। महात्मा जी सोया रात के 4 बजे और महात्मा जी के नस नस में वो रात चोरी को रंजी गयो साहब। और सीधी निगाह पड़ी कम्बल के ऊपर। आपने कम्बल ओढ़वाने चाहे रे भैया, इसको कर लो पार। जैसो कहो अन ऐसो होयो मन। पर कैसे पार करे कम्बल को? तो बहानाबाजी क्या कि भैया सेवक डिब्बो भर दे, मैं दिशा जंगल जाऊंगा। तब कोई 4 बजे दिशा जंगल जावे भी है, डिब्बो लेकर के रवाना होया। कमल अगर ओढ़ रखी है वो रखी नहीं है क्योंकि उनको पार करनी है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, पसीना छूटा, गर्मी आई तो कुछ गर्मी कुछ घबराहट, कांकड़ पर जाए इतना में तो जल्दबाजी में वो दिशा जंगल महात्मा जी को आ भी गए। मूल द्वार से चोरी को ना निकल गया और महात्मा जी के एकदम से बुद्धि मुकाम पर आ गए। अरे राम 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 राम, बेचारा सेवक ने कैसी सेवा करी और मेरी ये नीति कि कम्बल पार करो। नहीं नहीं, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। वापस आकर के कम्बल सुपुर्द करी और जब स्टोरी पूरी मालूम हुई तो मालूम हुई कि आज ये नाश्ता चोरी का। तो संत महात्मा दृष्टांत देकर समझाए कि ऐसो खावे अन ऐसो होवे मन। अगड़े तो चलो साहब कोको कोला पी लो साहब, पेप्सी पी लो, थम्स अप पी लो, वो भी पानी है पानी। उसमें कलर डाल दियो, शक्कर डाल दी, मीठा हो गया है, वो भी पानी। और एक पानी वो भी है जो प्लास्टिक के शीशी में आ गए, वो भी पानी। हाँ हाँ, प्योर पानी कैसे हुए वाणी, क्या बात है। फिर इतना में वो अकेले दिखे, फिर इतना कठिन लगे, बिल्कुल। तो जैसो खावे ऐसो होवे मन, जैसो पिया पानी ऐसे होवे पानी। रविदास जी महाराज की कि पंडित जी अगर आप ये दाना खाना बंद कर दो तो शायद आपकी बुद्धि मुकाम पर आ सके। रविदास जी फिर कहते कि पंडित जी आप खुद ही अपन को कहो कि हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण 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 करते जाओ, लेकिन आपको ये पता नहीं कि ब्राह्मण कौन है। किसी खास कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं पंडित जी, नहीं। ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को पहचाने। ब्रह्म को जो पहचाने वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्रह्म को कैसे पहचाने? सब घट तो से साइया, यानी कुत्ता के घट में ब्रह्म है, सर्प के घट में ब्रह्म है, कीड़ी के घट में ब्रह्म है, हाथी के घट में ब्रह्म है। प्राणी जितना भी है सबके घट में ब्रह्म निवास करे, ऐसो सोच ले वही ब्राह्मण है। एक दृष्टांत देकर समझावे कि एक दिन नाम दीजिए यहाँ पर मेहमान आया और मेहमान के वास्ते भोजन बनाया। भोजन में क्या बनाया? दाल बाटी। दाल बन रही है, बाटी बाहर रखी है। कभी कभी ऐसो होवे है राख कम होने के कारण कोई बाटी खुली रह जाए। मेहमान कहता है इंतजार करें, अरे बाटी आ जाए तो हम फिर भोजन करा। इतना में तो एक कुत्ता बैठा था पास में, बाटी खुली दिखी। कुत्ता ने घी की केतली लेकर के कुत्ता के पीछे पीछे दौड़े। क्यों? अरे ब्रह्म देता, रुको रुको रुको, हम तो सब चौपड़ ने खाओगे, आप कोरी खाओगे? ये तो बेटा हो गया। नहीं नहीं, मैं कोरी तो नहीं खाऊंगा, बाटी चौपड़ दो, आप फिर प्रेम से गिन दो। अब कुत्ता के पीछे अगर आदमी दौड़ेगा तो कुत्तो समझेगा कि मारवा के बात है, वो ज्यादा भागेगा। नामदेव जी ने भी हार नहीं मानी, दौड़ता गया। तो देखो युवक बलवान, बाटी थी गर्मा गर्म, कुत्ता की जबान दाजी, होड़ दजावा दाजवा के कन बाटी छूट गई। अब यहाँ पर बात कुछ और है और विचार कुछ और है। बाटी छुट्टी कैसे? जबान दाजी तो छूट नहीं रही, पर नामदेव जी का मन में ऐसा विचार आयो कि शायद ब्रह्म देवता ने हमारी बात मान करके बाटी चौपड़वा के कहते छोड़ दी। उल्टा विचार आ गया। बाटी चुपड़ी
और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। हाँ तो ब्रह्मदेवता मेरी शंका दूर हुई, बाटी चुपड़ दी, अब प्रेम से जुनो। प्यारे सज्जनों, जैसे प्रार्थना करे कुत्ता से, तो वहाँ कुत्ता क्यों नहीं तो हटी साक्षात 4 भुजा रूप धारण करके ब्रह्मदेवता प्रकट होकर नाम देव जी को दर्शन देवे। नाम दे के प्रभु आप यहाँ पर बोले हाँ, जैसे आपके मन में भावना थी कि कुत्ता की गट में ब्रह्म है, आखिर मेरे को ब्रह्म बन करके आपको दर्शन देना पड़ा। तो पंडित जी आपने इस प्रकार से नियम छोड़ दिया। अब जब गुरु ने ही नियम छोड़ दिया तब फिर पीछे चेला भी तो अपना नियम छोड़ेगा। तो कौन कौन सा लोगों ने फिर गुरु के पीछे पीछे नियम छोड़ना चालू किया? सर भजन के माध्यम से समझाए। और नियम छूटिया धर्म डूबिया, तेरो पापरो जायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। नियम छूटा धर्म डूबिया, नियम छूटा धर्म डूबिया, तेरो पापरो जायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। तो कौन कौन सा लोग धर्म डुबाया? आहा पेलो धर्म डुबायो पिता ये कन्यारी करे सगाया। आहा पेलो धर्म डुबायो पिता ये कन्यारी करे सगाया। अपनी भलाई रे कारण देखो, अपनी भलाई रे कारण, अरे कन्या रे पागल लगायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। ओ नेम छूटा धर्म डूबिया, नेम कलयुग आयो। अब दूसरो धर्म डुबायो कन्याए, मन जानो वर पायो। अब दूसरो धर्म डुबायो कन्याए, मन जानो वर पायो। अरे माता पिता रो केनो ने माने, माता पिता रो केनो ने माने, हीरे धागे लगायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। ओ नेम छूटा धर्म डूबिया, नेम छूटा धर्म डूबिया, फिर पापरो जायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। अब दूसरो धर्म डुबायो बेटाए, प्रिया को घोर मायो। अब दूसरो धर्म डुबायो बेटाए, प्रिया को घोर मायो। अरे पागल पुत्र नारी करे वश में, पागल पुत्र नारी करे वश में, बाप से करे दाइयो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। और नेम छूटा धर्म डूबिया, नेम छूटा धर्म डूबिया, फिर पापरो जायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो।
यही चाल दबरा के देश में तो दिन दिन बढ़े सवायो। अब यही चाल दबरा के देश में तो दिन दिन बढ़े सवायो। रविदास यूं सत सत के वे, रविदास यूं सत सत के वे, देश को होवे सफायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। नेम छूटा धर्म डूबिया, नेम छूटा धर्म डूबिया, फेरो पाप छायो रे साधु भाई, घोर कलयुग आयो। ये घोर कलयुग आयो, ये घोर कलयुग आयो। नेम छूटा धर्म डूबा, फेरो पाप को छायो, साधु भाई घोर कलयुग आयो। अरे मार साहब तो पूरी रात को हरो भर देगा थोड़ी देर, अभी इंतजार कर रहा, फिर देख जो मजा आना। तो कौन कौन सा लगन धर्म डुबाया? पहलो धर्म डुबाया पिता कन्यारी करे सगाया, अपनी भलेरे कारणे कन्या के दाग लगायो। आजकल के युग में कोई कोई ऐसा पिता है, कन्या को जन्म हो तो समझ लो कि अपना अंबो पाको, कन्या को तो सूरज भी नहीं पूजानो, सगाई करवा से निकल गया, पैसा ले लेकर के सगाई करी, सगाई छोड़ दी, ब्याह जब नंबर आए हो तो अगला घर से कुल टोटल खर्चा लेकर के शादी कर दी। संत महात्मा के वे कि कन्या का जन्म हो जाए तो बुरा मत मानना, कन्या एक शक्ति है, और कन्या शायद जन्म लिया तो अपना भाग उदय हुआ है, ई बहाने से कुछ अपने धर्म और दान करने का मौका मिलेगा। 51वें श्रीमान जी स्वर्गीय ठाकुर साहब दरियाव सिंह जी, ठिकाना बड़ौदा। की तरफ से तो एक लोटी गिलास देकर के बेटी के माथे हाथ फेर कर विदा कर देना, कन्या कुछ भी नहीं मांगेगा, वो घर जाकर के भले ही कुछ कर लेगा, लेकिन बाप के पास में बेटी कोई मांगेगा नहीं। लोटी गिलास केवल जबकि प्यास लगे तो रास्ते में पानी पी लेगा। अब यहाँ पर वापस पलटा भी है, आजकल के युग में कन्या भी धर्म डुबा चुकी है। कुछ समय के पहले माता पिता कन्या का सब संबंध जोड़ता तो कन्या स्वीकार करती, पर आज की कन्या माता पिता का संबंध वो स्वीकार नहीं करे। रूबरू बात करेगा लड़का से या फोटा देखेगा, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो बेशर्म होकर के कह देगा कि पिताजी ये वर हमारे मंजूर नहीं है। तो संत महात्मा समझावे, कन्या अपने वर को परमेश्वर मान करके सेवा करे और माता पिता की आज्ञा का पालन करे। तीसरा नंबर आया बेटा का। आजकल के युग में कोई को तो बेटा इतना धर्म डुबा चुका है कि को पारे नहीं है। बेटा का जब जन्म हुए तो माता पिता कितनी खुशी मनावे, ढोल बजावे, बैंड बजावे, मिठाई बंटवावे, 1000 रुपए का पटाखा छुड़ावे, और ये आज करे कि हमारे बुढ़ापा को सहारा है। संत ने यहाँ पर हिसाब लगाया कि माँ अपना बेटा के वास्ते कष्ट उठावे, माँ जो बेटा के वास्ते कष्ट उठावे, 9 मास तक उधर में रखे, वजन उठा करके घूमे। अब वो वजन उठा कर घूमे वे कैसे घूमी होगी, तो माँ की गत माँ ही जाने। यहाँ पर संतों ने हिसाब लगाया है कि माँ जो अपने बेटा के वास्ते कष्ट उठावे, अगर वो बेटा माँ की 3 जन्म भी सेवा करे तो भी माँ का कर्जा नहीं उतर सके। संतों ने 3 जन्म बताया हो सब, पर आपने तो अगर 2 जन्म जावा दो, 2 जन्म आगा जावा दो, केवल एक ही जन्म ले लो। अगर एक भी जन्म माता पिता की सेवा कर ले तो शायद थोड़ा बाहर उतर सके। लेकिन कैसा बाहर उतारे, जवान होगा, शादी करेगा, लाड़ी आई, आंखा हुई 4 और अलग क्या व्यवहार। बाप और बेटा को रिश्ता आज के युग में कब कितना कहाँ तक है, कुंवार रहेगा तब तक। शायद लाड़ी आनी चाहिए, बस लाड़ी आई कि फिर किसी माँ ने कैसा बाप है। 10 फीट का कमरा तो 5-5 फीट का कमरा बन गया, फिर पड़ोस से बन जाएगा। संत महात्मा के वे
ये मनुष्य मिल गया, बार बार नहीं मिलेगा। माता पिता की जी भर के सेवा करने का कर लेना, नहीं तो फिर 4 जन्म दुख देखना पड़ेगा। कहावत में कहवे है कि कियारे कियारे पानी आवे और सुई के साथे डोरो भी है। और 4 जन्म कौन कौन सा दुख देखना पड़ा? संतों ने कहा कि चेत जाओ और माता पिता की सेवा जी भर के कर लो। हाँ, तो मां साहब माता पिता से दगो करे तो 4 जन्म का पाएगा। माता पिता से दगो करे तो 4 जन्म का पाएगा। सास ससुर से झगड़ो करे तो 4 जन्म दुखा पाएगा। पहला जन्म में बनेगा बेल तो पकड़ के साथ ले जाएगा। पहला जन्म में बनेगा बेल तो पकड़ के साथ नहीं जाएगा। ना कमाई नाच डालेगा, ना कमाई नाच डालेगा, फिर दई पर चला कई बार माता पिता से दगो करे तो 4 जन्म दुखा पालेगा। पालेगा रे पति तनेगा रे बिना वो अवसर नहीं पालेगा। सास ससुर से झगड़ो करे तो 4 जन्म दुखा पालेगा। अरे दूसरा जन्म में बनेगा तो गधेड़ो पकड़ कुमार ले जाएगा। अरे दूसरा जन्म में बनेगा तो गधेड़ो पकड़ कुमार ले जाएगा। कमर ऊपर गुंती डालेगा, पीठ ऊपर गुंती डालेगा, फिर दई बोझा से चलाएगा। अरे दई लाता से चलाएगा। माता पिता से दगो करे तो 4 जन्म दुखा पालेगा। वो अवसर नहीं पाएगा। सास ससुर से झगड़ो करे तो 4 जन्म दुखा पालेगा। और दूसरा जन्म में बनेगा तो बांधे रो पकड़
माता रे नहीं जान देगा